लक्ष्मीर्वसति जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे मित्रबान्धवाः जिह्वाग्रे बन्धनं प्राप्तं जिह्वाग्रे मरणं ध्रुवम् अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः स्नानं मनोमलत्यागः शौचमिन्द्रियनिग्रहः। ओम शांति शांति शांति। इदानीम् एकोनषष्टितमस्य पाठस्य गृहपाठं विचारयामः। गृहपाठे संस्कृतवाक्यानि आदौ क्रमेण उच्चारयन्तु। वदतु वाक्यं। सप्ताहे सप्तदिनानि भवन्ति। रविवार सोमवार सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार सोमवार आदि इत्यादि। सम्यक्। अनन्तरम् एकस्मिन् वर्षे द्वादश मासः भवन्ति। चैत्र वैशाखादयः। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। चैत्र वैशाख आदि। सम्यक्। चैत्र वैशाख इत्यादि। अनन्तरं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी मतलब श्रेष्ठ। भूमिर्गरीयसी माता स्वर्गाद उच्चतरः पिता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अनन्तरं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अच्छी तरह से अनुष्ठान किए गए परधर्म की अपेक्षा से अपना धर्म श्रेष्ठ होता है। तो गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ होता है। अच्छा होता है। आगे राम लक्ष्मणात् जायान आसीत् शत्रुघ्नश्च भरतात् कन्यान आसीत्। राम लक्ष्मण से बड़े थे। शत्रुघ्न भरत से छोटे थे। और शत्रुघ्न भरत से छोटे थे। भरत से श्रेष्ठ थे। कन्यान मानी छोटे थे। आगे पांडवानां युधिष्ठिरो ज्येष्ठः स देवश्च कनिष्ठो भ्राता बभूवः। पांडवों में युधिष्ठिर ज्येष्ठ थे और सहदेव सबसे छोटे कनिष्ठ थे। सबसे छोटे अर्थात कनिष्ठ भाई थे। अब हिंदी से संस्कृत बनाते जाइए। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार। एकस्मिन् सप्ताहे सप्तदिनानि भवन्ति। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार। सम्यक्। अनन्तरं एक वर्ष में 12 मास होते हैं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। एकस्मिन् वर्षे 12 मासः भवन्ति। चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावणः भाद्रपदः आश्विनः कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः माघः च फाल्गुनश्च। अनन्तरं विद्या धन से बड़ी है। विद्यायाः धनं नहीं, विद्या धनात् विद्याधनात् गरीयसी। गरीयसी अस्ति। अनन्तरं मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है। मम गृहं तव गृहात् दवीयः अस्ति। अनन्तरं भीम अर्जुन से स्थूल है। भीम अर्जुनात् स्थिवियान् अस्ति। सम्यक्। अनन्तरं अर्जुन भीम से धनुर्विद्या में चतुर है।
अर्जुनः भीमात् धनुर्विद्यायां पटियान् अस्ति। सम्यक्। अनन्तरं हिंसा से अहिंसा प्रशस्य है। प्रशस्तर हिंसाया अहिंसा श्रेयान् अस्ति। श्रेयसी अस्ति। श्रेयस स्त्रीलिंग। अहिंसा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए चेंज करेंगे लिंग। श्रेयसी। आगे, यह मार्ग उस मार्ग से लंबा है। एषः मार्गः तस्मात् मार्गात् ददीयान् द्राघियान्। आगे, द्राघियान् नहीं होगा? द्राघियान। मार्ग पुल्लिंग है, इसलिए द्राघियान। रमेश मेरा बड़ा भाई है और उमेश छोटा भाई है। रमेश मम वरियान जयान वरियान जायान, ठीक है, चलेगा। जयान ठीक है। जयान भ्राता अस्ति च उमेश मम कनियान भ्राता अस्ति। अच्छा, जायान माने वृद्ध होता है। वरियान वरियान। उरु माने बड़ा होता है। अच्छा, बड़ा नहीं ले सकते कोई भी? बड़ा ही तो ले सकते जैसे उड़ यहाँ पे रामो लक्ष्मणात् जायान। अच्छा, वरियान है ना? हाँ, वरियान होगा। महियान भी लिख सकते हैं। वरियान या वरिष्ठ। वरिष्ठ तो सब में से होगा, मतलब वरियान चलेगा। हाँ, दो में एक है तो वरियान। वरियान। आगे, इंदुमती का रमा रमा विष्णु की पत्नी है। रमा विष्णु की पत्नी। रमा विष्णोः पत्नी अस्ति। सम्यक। अभी सामान्य सेंटेंस। आगे, इंदुमती इंदुमती। इंदुमती का शरीर फूल इंदुमती का शरीर फूल से भी कोमल था। इंदुमत्या इंदुमती होगा ना? षष्ठी। इंदुमत्याः इंदुमत्याः शरीरम पुष्पादपि मृदुयांसि मृदीय आसीत्। मृदीय विसर्ग बोले। मृदुयांसि तो मृदीय आसीत्। शरीरम मृदीय आसीत्। नपुंसक। आगे, वेद सारे धर्म ग्रंथों में श्रेष्ठ है। वेदाः सर्वेषु धर्म ग्रंथेषु श्रेष्ठः अस्ति। संति। श्रेष्ठः संति। आगे, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। कालिदास कवीश कवीश दोनों रख सकते हैं। कवि नाम कविषु कविषु श्रेष्ठ अस्ति। श्रेष्ठः अस्ति। पुल्लिंग। कवि कालिदास। आगे, कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा भाई था। कौरवेषु दुर्योधनः वरिष्ठः भ्राता आसीत्। सम्यक। अनंतरम, पांडवों में सहदेव सबसे छोटा भाई था। पांडवों में सहदेव सबसे छोटा भाई था। पांडवानां सहदेवः कनिष्ठ भ्राता आसीत्। सम्यक। सारी पुस्तकों में मुझे गीता प्रिय है। सर्वेषु पुस्तकेषु मह्यं गीता प्रेष्ठा अस्ति। सम्यक। अनंतरम, प्रेष्ठा। गीता स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रेष्ठा। आगे, ईश्वर सबसे अधिक समीप, सबसे अधिक दूर, सबसे उत्तम, सबसे स्थूल, सबसे लघु, सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे विशाल, सबसे स्थिर, सबसे बड़ा, सबसे प्रिय, सबसे बलवान, सबसे अधिक कोमल है। ईश्वर निर्दिष्ट, सबसे स्थूल, दविष्ट, सबसे उत्तम, स्वादिष्ट, सबसे स्थूल, स्थेष्ठ, स्थूल, सबसे लघु, लघिष्ठ, सबसे महान, महिष्ठ, सबसे गरिष्ठ, उरुष्ठ, ज्येष्ठ, प्रेष्ठ, बलिष्ठ, ठीक, भूयिष्ठ, कोमल, मृदिष्ठ च अस्ति। सम्यक। ईश्वर के बारे में सब गुण कहे गए हैं। एतावत्पर्यन्तं वाक्यानां विचारः सञ्जातः। इदानीं शुद्ध वाक्यानां विचारः क्रियते। जेयान् दुर्यान् प्रेयान्। हाँ, इसके स्थान पर ये आदेश हो जाते हैं, इसलिए यही क्रम से रूप बनेंगे।
बहियान बहिष्ठः गुरिष्ठः भूयान भूयिष्ठः गरिष्ठः। यही रूप बनेगा। ज्येष्ठः कनिष्ठः वरिष्ठः ज्येष्ठः कनिष्ठः वरिष्ठः। ज्येष्ठः, इसमें शुद्ध अशुद्ध में क्या अंतर आ रहा है इसमें? हाँ इसमें इसमें ज्येष्ठ कर दिया, ज्येष्ठ ऐसा। कनी में ई का और वरी में ई का। ठीक है। अभ्यास, इन शब्दों से यस और इष्ठन लगाकर रूप बनाओ। जैसे प्रिय का क्या बनेगा? मह्यम चाणक्य नीति पुस्तकम। नहीं, अभी केवल रूप बनाओ। यस और इष्ठन लगा करके हाँ प्रेयान पृष्ठ। ये पुल्लिंग में बन रहा, ध्यान रखेंगे। लेकिन हर एक शब्द के 3 रूप बनेंगे। प्रेयसी प्रेयः, और इसका इष्ठन करेंगे तो प्रेष्ठ प्रेष्ठा प्रेष्ठम, ऐसा बने 3 रूप। आगे स्थिर, स्थिर का क्या बनेगा? थेष्ट, ऐसा बने। 3 रूप बनेंगे। उरु का गुरु सम्यक। अनंतरम वृद्ध दीर्घ युवन सम्यक, बहु सम्यक। अंतिक बाढ़ सम्यक। स्थूल प्रशस्य सम्यक। पटु लघु मृदु महत बहु हाँ सम्यक। इदानीं वाक्य बनाओ। श्रेयान, श्रेयान का क्या बनेगा? हाँ, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितः। श्रेयान अस्ति हिमालयः हिमालयः अन्यस्मात् पर्वतात् श्रेयान नहीं होगा था, श्रेष्ठ पर्वतों से, सारे पर्वतों के सब पर्वत नहीं, एक ही पर्वत ले। नाम क्या? अन्य पर्वत का नाम एल्पस लिख देते हैं। यूएस में, हम यूके में, अमेरिका में। हाँ, हिमगिरे है श्रेयान अस्ति। हिमगिरे है पर्वतात् श्रेयान। अरुणाचलात् श्रेयान अस्ति। आगे श्रेष्ठ, अभी बहुतों में एक हिमालय है। सर्वेषां हिमालय श्रेष्ठ। पर्वतानां हिमालयः श्रेष्ठः। आगे प्रेयान मह्यम चाणक्य नीति पुस्तकेषु प्रेष्ठा अस्ति। प्रेयान, अभी प्रेयः पुस्तकम प्रेयः, ऐसा नपुंसकलिंग करना पड़े। प्रेयान दे दिया है पुल्लिंग में, तो प्रेयान क्या है? लघु लघु अनुजात। अनुजात अग्रजः प्रेयान अस्ति। छोटे भाई से बड़ा भाई प्रिय है, प्रेयान। प्रेयसी स्त्रीलिंग में। लता रमा लतायाः रमा प्रेयसी अस्ति। प्रेयसी अस्ति। इसमें पंचमी लगेगी जिससे तुलना की जा रही है। आगे प्रेष्ठ, ये तो सब में अधिक। गीता सर्वधर्मात् प्रेष्ठ अस्ति। सर्वधर्म ग्रंथेषु प्रेष्ठा। हाँ, सर्वधर्म ग्रंथेषु गीता प्रेष्ठा अस्ति। प्रेष्ठा का मतलब क्या है? प्रिय। प्रेष्ठा माने प्रिय। जायान माने वृद्ध। हाँ, वैदिक धर्म हाँ जायान। सर्वेषु नहीं होगा ना, एक से होगा। हाँ, वैदिक धर्म सारे ग्रंथों में सबसे बौद्ध धर्मात् वैदिक धर्म जायान। ज्येष्ठ वैदिक धर्म सर्वधर्मात् सर्वेषु धर्मेषु ज्येष्ठ। कनियान
कनियान माने छोटा। छोटा। लक्ष्मणः रामात् कनियान् आसीत्। लक्ष्मणः रामात् कनियान् अस्ति। आसित भी कर सकते हैं। हाँ आसीत् अस्ति। हाँ आसीत्। कनिष्ठः कनिष्ठ बड़ा। कनिष्ठ माने छोटा। युधिष्ठिर दुर्योधन छोटे। नहीं, सहदेव सहदेव सहदेव। सहदेव सर्वेषां पांडवानां सहदेवः कनिष्ठः कनिष्ठः आसीत्। आसीत्। भूयांसः, ये भूयांस का रूप है? भूयान भूयांसौ भूयांसः बहु। बहुत। भूयांस माने बहुत। सारों से हाँ नहीं, दोनों में से तुलना करनी है ना। छात्रेभ्यः बालकाः भूयांसः सन्ति, बड़े। छात्रों से जी। गुरवः भूयांसः सन्ति संति। माने अधिक है, जी। बड़े है। दोनों से तुलना की जा रही है ना। भूयांसः सन्ति बहुवचन है। भूयिष्ठम, भूयिष्ठ माने बड़ा, इसका भी अर्थ वही है। तो पृथिव्याः जलम भूयिष्ठम अस्ति, पृथ्वी की अपेक्षा से जल बड़ा है। गरिष्ठः, गरिष्ठ माने भारी। जलात, ऐसा कैसे बोल सकते हैं गुरुजी? नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन फूड से भारी है। हाँ मतलब हल्का नहीं होता। हाँ, मांसाहारी, मांसाहार होगा। मांसाहाराणाम भोजन नहीं, सर्वेषु आहारेषु मांसाहारम गरिष्ठम अस्ति। गरिष्ठम ऐसा ऐसा बोलते भी तो है आयुर्वेद में, गरिष्ठ है, हाँ गरिष्ठ है। बहुत भारी है। गरिष्ठ भोजनों में गरिष्ठ कौन सा होता है? जो तमस वाला। हाँ जैसे मांसाहार तो तमस का फूड है ना, तामसिक फूड है। हाँ तला हुआ भोजन। तैलीयम, जितने तामसिक होंगे सब भारी होंगे। भारी होगा। तैलीयम भोजनम गरिष्ठम अस्ति, गरिष्ठमस्ति। ऐसा बोल सकते हैं। जी। वरिष्ठ, रामः लक्ष्मणात् वरिष्ठः। रामः लक्ष्मणात् वरिष्ठः अस्ति। वरिष्ठ नहीं यूज होगा, लक्ष्मणा से थोड़ी तुलना होगी। अच्छा ये तुलना, चारों भाई हैं। चारों भाई। सब वरिष्ठ होगा। सर्वेषां भ्रातॄणां रामः वरिष्ठः आसीत्। आसीत्। एवं प्रकारेण वाक्यानि भविष्यन्ति। इदानीम् अग्रे चलामः। षष्टितमः पाठः। षष्टितमस्य पाठस्य वाक्यानि विचारयामः। अन्तिमं पाठः अस्य ग्रन्थस्य वर्तते। अस्मिन् पाठे स्त्रीलिङ्गशब्दानां विचारः कृतः अस्ति। स्त्रीलिङ्गशब्दाः के सन्ति? पश्यन्तु। आदौ आकारान्तशब्दाः अजा, बकरी, बकरी, कोकिला, कोयल, मूषिका, चूहिया। चूहिया, चूहा की जो पत्नी है उसको क्या कहेंगे? मूसिका, हाँ मूषिका, चूहिया। प्रिया, जरूरी थोड़ी ना कुछ। हाँ पत्नी होना जरूरी थोड़ी ना है। हाँ वो पत्नी तय स्त्री के लिए है नहीं। अच्छा, हाँ ये सब पत्नी के लिए है। ये फीमेल के लिए इसे। हाँ हाँ, फीमेल के लिए। फीमेल। पत्नी होना जरूरी नहीं, फीमेल होना। उदाहरण दे। फीमेल मतलब जैसे कि स्त्रीलिंग हो, स्त्री, जैसे उसका जैसे तो ये स्त्रीलिंग शब्द जैसे गाय और गाय तो गाय हो जाएगा। तो ऐसा स्त्री होना चाहिए। स्त्री मूषिका होना वो चाहिए। स्त्री होनी हाँ, चाहिए। हाँ। पुरुष मूषक रहेगा। मूसक, मूसिका। जो स्त्रीलिंग का निर्देश करने के लिए आ हो जाए। प्रिय से प्रिया, प्रिय स्त्री, प्रिय स्त्री। या तो स्त्री को भी कहते हैं। तरुणी, युवती, तरुणी, युवती, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। किशोरी, कम आयु की कन्या। हाँ किशोरी, राधा, कम आयु की कन्या को कहते हैं। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, क्षत्रिया, क्षत्रिय स्त्री, वैश्या, वैश्य स्त्री, शूद्रा, शूद्र स्त्री, युवती, युवती, मृगी, सिंही, शेरनी, सर्पिणी, सापिनी, मार्जारी, बिल्ली, सर्पिणी, सापिनी। सापिन, सापिन उसकी जो पत्नी होती है। मार्जारी, बिल्ली, बिल्ली। इंद्राणी, इंद्र की स्त्री, इंद्रा की पत्नी है, शची नाम है उसका। शची, भवानी, दुर्गा, आचार्या, प्रसिन, प्रिंसिपल स्त्री। प्रिंसिपल स्त्री, आचार्याणी,
आचार्य स्त्री। आचार्य की स्त्री हो, वो पढ़ी लिखी हो या न हो, शादी कर लेने से वो बन जाती है अच्छा आचार्य। जैसे कैसे बोलते हैं गांव में पंडिताएं। हाँ पंडिताएं। मिश्रा की घर में मिश्रा है ना। हाँ शुक्ला की चौधरी की चौधराई। चौधराई। हाँ। क्यों शुक्ला? चौधरानी। चौधरानी। राज्य रानी। रानी। अब आ जाइए विशेषणवाचक शब्द। प्रेयसी। स्त्री। ये प्रेयसी पुल्लिंग भी होगा, नपुंसक भी होगा। नपुंसक भी होगा। बुद्धिमती। बुद्धिमती। तपस्विनी। तपस्विनी। मानिनी। मानवाली। हाँ जैसी कई आदि स्त्रियां मानिनी। श्रीमती। ऐश्वर्ययुक्त स्त्री। हाँ, पुल्लिंग होगा श्रीमान और स्त्रीलिंग होगा तो श्रीमती। पुरुष। ऐसा होगा। अच्छा गुरुजी, जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ के चले गए राधा वाला से, उनकी उम्र कितनी रही होगी लगभग? उस समय ऐसे 20-25। मथुरा। 20-25 के। तो मतलब ज्यादा दिन वहाँ पे रहे द्वारिका में। हाँ द्वारका में जाता रहे। ऐसे फोन आ देखिए आगे व्याकरण स्त्री प्रत्यय। आजाद्यतष्टाप। आजाद्यतष्टाप शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने में साधारणतया अंत में आ लग जाता है। कोई शब्द हो उसमें आ लगाएंगे यदि आकारांत है तो, या तो ई लगाएंगे, बड़ी ई लग जाती है स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। या तो आओ। कुछ मुख्य नियम यहाँ दिए जाते हैं। शब्द के अंत में अ हो तो साधारणतः अंत में टाप। टाप का मीनिंग क्या है? टाप क्या होता है? अर्थात आ। टाप का मीनिंग टाप में जो अनुबंध लगे हैं वो हट जाते हैं जी। ये टाप है नहीं, इसमें ट हट गया, प हट गया तो क्या बचा? आ बचा। जैसे रम शब्द है, इससे अकस्मत करे तो क्या बनेगा? रमा। अज से आजा। तो टाप का मतलब क्या होता है गुरुजी? स्त्री तो बोधक प्रत्यय इसको कहते हैं। अच्छा टाप। हाँ आकार से स्त्री का ज्यादा। हाँ जहाँ भी दीर्घ आकार है वहाँ समझ लेना है कि स्त्रीलिंग शब्द है। गंगा गंगा टाप हुआ। स्त्रीलिंग शब्द है। टाप हुआ ना उसमें। इसी प्रकार यमुना टाप है, दीर्घ है, ध्यान रखें। टाप। आगे चलिए। जैसे बाल से बाला, प्रथम से प्रथमा, द्वितीय से द्वितीय, कृपण से कृपणा, दीन से दीना, अज का अजा, कोकिल कोकिला, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्रा। ऐसे बन जाएगी। अब कुछ स्त्रीलिंग शब्द में अंतर भी आ जाता है, उस अंतर को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। अंत में अक हो तो उसे इका हो जाता है। जैसे बालक का बालिका। बालिका। या इका हो गया अंत में। पाचक का पाचिका। स्त्री के लिए। गायक का गायिका। साधक का साधिका। ये बन जाएगा। अध्यापक का अध्यापिका। मूषक का मूषिका। ऐसा बन जाएगा। उगितश्च जिन प्रत्ययों में से उ या री का लोप हो जाता है उनके अंत में डीप ने गीप है, वो बीच में बिंदी है ऐसी ई लगेगा। गिफ्ट प्रत्यय होता है। गीप प्रत्यय स्त्रीलिंग का सूचक। स्त्रीलिंग का सूचक। स्त्री नाम। जैसे मतु क्षत्रि क्तवतु और यशुन प्रत्यय वाले शब्द यथा श्रीमत का श्रीमती। श्रीमती। इसी प्रकार बुद्धिमत का बुद्धिमती। विद्यावत का विद्यावती। गच्छत का गच्छन्ति। इसी प्रकार गच्छत को कैसे गुरुजी हो? ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पर प्रेजेंट नाउ में जो स्त्री अभी जा रही है उसको कहें गच्छन्ति, यानी जाती हुई। गच्छन्ति स्त्री वार्तालापम करोति, वार्तालाप करती। ये क्षत्रिय प्रत्यय। गच्छत तो वर्ब होगा इसकी ना? धातु। हाँ? ये तो धातु होगा ना? अब ये सुबंत हो गया है। अच्छा ये सुबंत बन गया। सुबंत हो गया, विशेषण हो गया स्त्री का। अच्छा जाती हुई औरत। हाँ जाती हुई। ये अच्छा। दीर्घ ई आ जाती है ना तब समझ लेना ये अभी मतलब क्रियावाचक। हम धातु को सुगंधी बना करके वर्ब बना सकते हैं। हाँ। अच्छा। तो ये छोटी इकार रहेगी तो क्रियापद है। अब यहाँ पर ये सुबंत हो गया है। अच्छा। दीर्घ ई। एक तरह से ये हाँ अव्यय हो गया तो एक तरह से सुबंत हो गया है। एडजेक्टिव हो गया। हाँ एक प्रकार से विशेषण बन जाते हैं। अव्यय बन गया वो एक तरह से। नहीं अव्यय नहीं, ये तो इसके रूप चलेंगे नदी की तरह। गच्छन्ति स्त्री, गच्छन्त्यौ स्त्रियो, गच्छन्त्यः स्त्रियः। नदी नद्यो नद्यः। हाँ ऐसे रूप चलेंगे इसके 21। हाँ शब्द रूप चलेंगे। शब्द रूप चलेंगे। अच्छा पठन्ति लिखा। गच्छन्तीं स्त्रियं पश्य,
जाती हुई स्त्री को देखो। गच्छन्ति ही स्त्रियः, स्त्री ही, गच्छन्ति ही स्त्री ही सूचयति, जाती हुई स्त्रियों को सूचना करता है, सूचित करता है। ये तो अच्छा बता दिया। इसका यही तो सातों विभक्ति में प्रयोग होता है ना इनका। क्षत्रिय शानच का पहले अभ्यास किया था हमने। आगे चले। इसी प्रकार पठन्ति माने पढ़ती हुई, लिखन्ति माने लिखती हुई, हसन्ति माने हंसती हुई, हंसती हुई। हाँ, हंसती हुई स्त्री शोभते। हसन्तीं स्त्रियं जानातु, हसन्तीं स्त्रियं स्मरतु। वही जहाँ पे ती लग जाएगा, हंसती हुई। हाँ, बड़ी ई लग जाएगा तो वर्तमान कालीन क्रिया का वाचक हो जाता है। जी जी। क्षत्रिय और शानस्य यदि लगेगा तो, अब शानस्य तो बड़ी नहीं लगता है, वहां आ लग जाता है। जैसे शानच प्रत्यांत ले लो। हाँ, शानच में जैसे क्या ले लेंगे, प्रसिद्ध धातु ले लिए, सेवमाना। सेवमाना, सेवमाना अस्ति, स्त्री पतिम सेवमाना अस्ति, स्त्री पति की सेवा कर रही है। प्रेजेंट में अभी बताया जा रहा है ऐसा। इसी प्रकार आत्मनेपद शयाना, शयाना का मतलब क्या होता है, सोती हुई, प्रसरमाना, सोती हुई, प्रसर, सोती हुई स्त्री चित्रम पश्यति, चित्र बना, पश्यति माने चित्र देखती, देखती है, सपना, स्वप्नम पश्यति। स्वप्न, सम्यक। अनंतरम पश्यतु गतवत, गतवत माने गई, गई, जाग चुकी, जाती हुई। गतवत माने गया। जी स्त्रीलिंग में गतवत, गतवती माने गई, गई, गया गई। जी। गतवान माने गया, गतवती माने गई, गई, ऐसा अर्थ हो जाए। जी। चलिए आगे। इसी प्रकार पठितवती, पढ़ चुकी। पढ़ चुकी, हुई, रमा पुस्तकम पठितवती, रमा पुस्तक पढ़ चुकी है। पढ़ चुकी है। पठितवती मतलब पढ़ती हुई। नहीं, पठित यहाँ अब वो नहीं आएगा, अच्छे यहाँ पास्ट टेंशन में चला है। पढ़ चुकी, पढ़ चुकी, धातु ही है। ये सुबंत ही बन गया है। सुगंध में आ गया, जैसे पढ़ चुकी। गच्छन्ति, उक्तवती माने कह चुकी। कह चुकी, श्रेयस, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, श्रेयसी, अभी पिछले पाठ में आप पढ़े थे। जी। उसी इसी प्रकार गरियस का, गरियसी, प्रेयस का, प्रियसी, जायस का, जायसी, भूयस का, भूयसी, भूयसी। शंकरस्य पार्वती प्रेयसी अस्ति, ऐसा नहीं नहीं, नहीं, उल्टा होगा। उल्टा होगा। पार्वती शंकर की प्रेयसी, पार्वती, शंकरस प्रेयसी। मैंने क्या बोला, आपने बोला शंकरस, शंकर आपने बोला शंकरस पार्वती की प्रेयसी। नहीं नहीं, शंकरस्य पार्वती प्रेयसी अस्ति, ऐसा। तो ऐसे तो होता है शंकर। रामस्य सीता प्रेयसी अस्ति। जी। नहीं, कैसे बोलिए, एक बार बोले शंकरस से, शंकरस्य पार्वती प्रेयसी अस्ति, प्रिया है। शंकर की हाँ, पार्वती, हाँ ठीक। प्रिया है। यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पत्नी नहीं लेंगे। हाँ, तो पत्नी है ना, पार्वती पत्नी प्रेयसी अस्ति। ऋण्यभ्यो गिप, अब री वर्णांत और नकारांत जो शब्द है उससे भी गिप प्रत्यय हो जाता है। जैसे समझिए आप उदाहरण से, शब्द के अंत में री अथवा न होगा तो गिप हो जाता है, ई लगेगा। जैसे कर्त्री, क्या शब्द है, कर्त्री शब्द है, ये इसके अंत में क्या है, री है, ई लगा दे तो रूप क्या बनेगा, कर्त्री। नान्त शब्द जैसे योगिन, इससे ई लगा दीजिए बड़ी, योगिनी। योग करने वाली स्त्री को क्या कहा जाएगा, योगिनी, योगिनी। अत्र योगिन्याः सन्ति, बहुत से, हाँ, बहुत सारे योगिनी स्त्रियां है। चलो तो कर्त्रिका, कर्त्रिका कर्त्री। इसी प्रकार हरत्रिका, हरत्री हरण करने वाली, धरत्री धारण करने वाली, कवयित्री, हाँ कविता रचना करने वाली कवयित्री। विधात्री बनाने वाली को कहेंगे विधात्री। दंडिन का, दंड देने वाली, दंडिनी दंड धारण करने वाली, दंड धारण करने। इसी प्रकार तपस्विनी, सब करने वाली, तपस करने। मानिनी, मान जिसका ज्यादा हो। हाँ
मानिनी माने मान मान सम्मान वाली, मान सम्मान रखने वाली। मान मनोहारिणी मन को हरण करने वाली। कामिनी काम इच्छा सुंदर स्त्री, काम की इच्छा रखने वाली सुंदर स्त्री को कहते हैं कामिनी। कामिनी। सिद्ध गौरादि भ्यश्च, गौरादि शब्द के अंत में ई लगता है। गौर गौर स्त्री उसको कहते हैं अष्टवर्षा भवेत गौरी, 8 साल की जो लड़की है उसको गौरी कहते हैं। अच्छा, हाँ, सिर्फ 8 साल की, 8 साल से बड़ी, 8 साल की, सिर्फ 8 साल। 8 साल। अभी तो कन्या जी में गौरी को नहीं मानते। हाँ, कन्या? नवरात्रों नवरात्र में वही 8 से 11 इसी बीच में लड़कियां बड़ी पवित्र मानी जाती है। उसके बाद जो है थोड़ा कुछ दोष आ जाता है उसमें। अच्छा, वो मेंस्ट्रुएशन की वजह से। गौरी। नर्तक से नर्तकी, मातामह से मातामही, पितामह से पितामही, इसी प्रकार कुमार से कुमारी, किशोर से किशोरी, तरुण से तरुणी, सुंदर से सुंदरी। ऐसा बन जाए। अब जातिवाचक जो शब्द है तथा स्त्री माने पत्नी अर्थ को कहने में ई लग जाता है। जातिवाचक शब्द में स्त्री अर्थात पत्नी अर्थ को कहने में ई लग जाता है। जैसे ब्राह्मण की स्त्री ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मण जाति की स्त्री ब्राह्मणी। इसी प्रकार शूद्र की स्त्री शूद्री, शूद्री, गोप की गोपी, मृग की मृगिणी। गोप इसी की स्त्री गुरुजी की मतलब गोप कौन, किसको? गोप कहते हैं जो गाय को पालना। गाय आदि की पालना करता अच्छा, है अच्छा। उसको गोप उसकी कहते हैं। पत्नी गोप। उसकी पत्नी अभी गोपी। गोपियां बोलते थे क्या? हाँ, तभी गोपियां कहते हैं उसको। मृग की पत्नी, मृगी, इसी प्रकार हरिण की पत्नी, हरिणी, सिंह की पत्नी, सिंही, व्याघ्र की पत्नी, व्याघ्री, हंस की पत्नी, हंसी, मार्जार की पत्नी, मार्जरी, मार्जारी। मार्जारी, मार्जार, बिल्ली, मार्जार माने होता है काला काला रहता है ना, बिल्ला, बिल्ला, बिल्ला। ढाडू की पत्नी, हाँ, डाडू बोलते हैं। ढाडू बिल्ला। तो उसकी जो पत्नी है उसको मार्जारी। मार्जारी। बिड़ाल है, मार्जार है। बिड़ाल माने बिल्ला। आगे चले। इंद्र वरुण प्रत्यवर्ण युणस्ति आदि इन शब्द के स्त्रीलिंग में ये रूप होते हैं। जैसे इंद्र का इंद्राणी, इंद्र की पत्नी का नाम का होगा इंद्राणी। इंद्राणी, भव माने शंकर से पत्नी, भवानी, भवानी। भाव शंकर भगवान को बोलेंगे? हाँ, शंकर भगवान को भव कहते हैं। ऐसा क्यों गुरुजी? भव माने जो निरंतर विद्यमान है उसको भव कहते हैं। अच्छा। तो बोलते हैं ना, भवानी शंकरो प्रियतम। हाँ, भवानी शंकरो वंदे। प्रियताम न मम। भवानी जो हमेशा रहे उसको भाव बोलेंगे। भव कहते हैं। रुद्र, रुद्राणी, मातुल, मातुलानी, उपाध्याय। वध्यानी, ये उपाध्याय के कनेक्शन के कारण, संबंध के कारण उस पत्नी का नाम होगा उपाध्याय। मातुल मतलब चाचा ना। मातुल माने मामी। मामी, मातुल की जो पत्नी है उसको मातुलानी कहेंगे। आचार्य की आचार्यानी, अथवा आचार्य। आचार्य की स्त्री, आचार्य। पति पत्नी, पति के दोनों हो सकते हैं। हाँ, नहीं न पति की पति, पत्नी। हाँ पति तो पत्नी। अगर स्त्री है आचार्य तो हम आचार्य बोले तो उसके पति को बोला जाएगा? नहीं नहीं, ना ना, पत्नी को आचार्य आचार्य। हो गया ना? आचार्य। आचार्य, आचार्य। अकार का हो गया ना? टप्पट कौन सा? टाप पढ़ते। टाप पड़ती है सब। पति, पत्नी उसको कहते हैं जिसका पति होता है। जिसका पति नहीं उसको पत्नी। नहीं नहीं कहते। कहते। नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ जैसे आचार्य तो स्त्री भी हो सकती है। हाँ, केवल स्त्री को भी कह सकते हैं आचार्य। यदि उसका प्रिंसिपल पति स्त्री। आचार्य न भी हो तो भी उसको आचार्य कहा। आचार्य का हो गया। ऐसा हो जाता है। युवन का युवती, युवन मतलब नौजवान लड़की। नौजवान लड़की, लड़का। युवती। छोटी युवन माने लड़का, युवती माने लड़की। युवती इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने पति को आलिंगन करके बिल्कुल मिल जाती है उसके साथ, अच्छा, अपनी आत्मा को मिला देती है पति के साथ, इसलिए उसको युवती कहते हैं। यु मिश्रणा मिश्रण धातु से युवती शब्द बनता है। जो अपने आप को अपने पति के साथ मिला देती है उसको युवती कहते हैं। श्वशुर, श्वश्रु, श्वशुर माने दामाद है। गुरु ससुर से हाँ? ससुर। श्वशुर माने दामाद। ससुर। और उसकी जो पत्नी है उसको कहते हैं श्वश्रु। नहीं दामाद नहीं होगा। दामाद नहीं होता, सास। 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 सास होगा। नहीं नहीं, सास ससुर। गुरु ससुर सया विद्या इसमें क्या है?
ससुर मतलब इसका अर्थ क्या होता है? ससुर। ससुर हो गया। तो ये ससुर का अर्थ इसका ससुर मतलब सास, ससुर हो गया, और ये ससुर मतलब सास। सास हो गई। सास हो गया। उसकी जो पत्नी है, ससुर की पत्नी ससुर। सास कहेंगे, हैं? श्वश्रु, जो आंसू आंसू निकाल लेते उसका नाम श्वश्रु। कठोर बोले। असुरुणी। राजन, रागी, राजी, राज्य, राजा की जो पत्नी है उसको राज्य, राज्य कहेंगे। विद्वस, विदुषी, विदुषी, विद्वान की जो पत्नी है उसको विदुषी, विदुषी। वैसे भी विदुषी बोल सकते हैं। वैसे भी बोल जैसे सकते गार्गी को विदुषी बोल सकते हैं। हाँ, बिना पति के भी विदुषी कहा जाता है। विद्वान स्त्री। हाँ, विद्वान स्त्री। इस प्रकार स्त्रीलिंग शब्द पूरे हो चुके हैं। अब आगे का पाठ आप तैयार कर लीजिए, हम आगे उसका विचार करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।